हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। इसके लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको चाहिए एक पैन और या कढ़ाई। उसके अंदर आप डालेंगे ऑयल। आपने 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल के डालेंगे, आधा कप के करीब। उसके बाद आपने एक दरमियानी साइज़ का प्याज जो है उसको ग्रेट कर लेना है। सिंपल कद्दूकस जो जिस पे किया जाता है, आप उस पे ग्रेट कर लेंगे और उसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, तो हल्का सा जो है वो इसके अंदर इसकी भुनाई करनी है, इतना कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। आपने जो है प्याज की धीमी आंच पे भुनाई करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जलने लगता है जल्दी। इसलिए आपने जब भी इस तरह से आपने जो है इसका पल्प वगैरह डालेंगे प्याज का, तो आपने हल्की आंच रखनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 अदद काली बड़ी इलायची जो होती है वो, और साथ में हरी इलायची जो है वो भी 2 अदद। दोनों चीज़ों को आपने शामिल करके इसके साथ भून लेना है प्याज के साथ। फिर आपने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेना है और उसको भी इसके साथ ही भुनाई कर लेनी है। अभी बाकी के मसाले नहीं जाएंगे। जैसे ही प्याज जो है हल्का गोल्डन हो जाएगा, ये देख सकते हैं इसका कलर हल्का गोल्डन हो चुका था और आँच मैंने बिल्कुल धीमी रखी हुई है। तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है। जैसे इसका कलर गोल्डन हुआ, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया चिकन। अच्छा, 1 केजी के करीब मैंने चिकन लिया है और उसको अच्छे से सिरके से साथ धोकर आपने जो इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को सिरके से धो लेंगे तो ज़्यादा गलने में आसानी रहती है, इसको जल्दी झटपट से रेडी हो जाता है। क्योंकि किचन की गर्मी से बचने के लिए झटपट की रेसिपी लेकिन जायकेदार होनी चाहिए, तो इसके लिए ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी टिप्स को नोट कर लिया करें। उसके बाद आपने जी अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। चिकन की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो है वो ये मज़ेदार सी इसकी कह सकते हैं करी रेडी होगी। अच्छा, पहले सिंपली आपने क्या करना है, आपने चिकन को भून लेना है बगैर मसालों के। तमाम अच्छे से चिकन को भूनने के बाद अब आपने देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन भूनते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन का अभी कलर जो है वैसा का वैसा ही है, यानी वाइट की तरफ हो चुका है, पिंक से। सो इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी और आँच धीमी रखी हुई है। उसके बाद दरमियानी आंच कर दूँगी और उसके बाद इसके अंदर शामिल करना है, आपने ये देख सकते हैं चिकन कलर जैसे ही चेंज हो, अब आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर लीजिएगा और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा। और उसको चाहे तो छिलका उतार के भी कर सकते हैं वो, नहीं तो आप छिलके के बगैर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट दोनों चीज़ें शामिल करके फिर आपने जी चिकन को दरमियानी से तेज़ आंच पे कवर करके छोड़ देना है, ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और उसके बाद जो है अच्छी सी ग्रेवी सी मसाला सा रेडी हो जाए। ये देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो चुका था, चिकन अभी फुली गला नहीं है। अभी आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच ही। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून हल्दी और उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर जो है वो तंदूरी मसाला इस्तेमाल करेंगे, चिकन तंदूरी मसाला। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये तमाम चीज़ों को, गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें चली गई। अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया है, सिंपली आप तमाम मसालों के साथ बग़ैर नमक के आप इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और अच्छे से भुनाई करने के बाद ये देख सकते हैं सिंपल मसालों के साथ भूनने के बाद बारी आती है, ये देख सकते हैं साइडों पे जैसे ऑयल नज़र आने लगा और अच्छे से भुना क्या मसाला, तभी आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून थिक बगैर पानी के आपने इसके अंदर शामिल करना है गाढ़ा दही। दही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो खटास बढ़ जाती है, क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल भी हुआ है इसमें। सो आप जो दही के सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून ही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपने दही के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और अच्छे से भुनाई करते हुए तकरीबन जो है मुझे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और दही का पानी भी तकरीबन जो है वो ड्राई होने के करीब है। इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट और भुनाई करूँगी, ताकि जो अच्छे से मसाला रेडी हो जाए। तो सो जी गाइस, ये देख सकते हैं बिल्कुल दही का पानी हो चुका है गायब और अच्छे से मसाला भी हो चुका है, इसका भुन चुका है। चिकन भी तकरीबन टेंडर होने के करीब है। मज़ीद गलाने के लिए लेकिन इससे पहले हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर शामिल कर दीजिएगा और पेपरिका पाउडर शामिल करके इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट। और पेपरिका पाउडर से क्या होता है, इसके अंदर एक जो है वो कलर सा भी आ जाता है और टेस्ट ये थोड़ी टेस्टलेस होती है, इतनी ज़्यादा जो है वो तीखी मिर्च नहीं होती है। सो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और उसके बाद जी इसके अंदर इस तरह से अच्छे से भूनने के बाद मैं अब मसाला जब अच्छे से भुन गया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से मसाला भुन चुका है, दही का पानी भी ड्राई हो गया। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ताकि तकरीबन आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है, चिकन गल जाए
और आपने कवर करके इसे छोड़ देना है। अच्छा, इसको कवर लगाने से पहले आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके बाद आपने जी अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद पहले मैंने नमक शामिल नहीं किया था, आप नमक शामिल किया है बिल्कुल लास्ट में। और उसके बाद जी अब आपने इसे ढक्कन लगा के छोड़ देना है। ये देख सकते हैं ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि ये डिफरेंट तरह का चिकन है, क्योंकि इसके मैंने ड्राई नहीं बनाया है। ड्राई की बहुत सी रेसिपी सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा शोरबे वाला देगी टाइप जो है, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर बिल्कुल एकदम पानी पानी वाला शोरबा नहीं रखना है। जस्ट थोड़ी सी ग्रेवी रहने दीजिएगा। और ऊपर से हरी मिर्ची आपने डालनी है लास्ट में, और थोड़ी सी कसूरी मेथी को मसल के ज़रूर डालिएगा, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये दोनों चीज़ें डाली, और उसके बाद ये दे सकते हैं परफेक्ट मज़ेदार सा जी कोरमा टाइप आपका चिकन हो चुका है रेडी। और लास्ट में मैंने इसकी मज़ीद खुशबू इसके अंदर लाने के लिए थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर शामिल किया है, और उसके बाद कवर करके छोड़ दिया था। और उसके बाद जी इसे चूल्हे से उतार लिया। तो मज़ेदार सा ये जी चिकन हो चुका है रेडी। और आप इसे सर्व कर सकते हैं अपनी मनपसंद, या तो खमीरी रोटी पसंद है, आपको नान पसंद है, या आपको पराठे के साथ खाना है, या चावलों के साथ खाना है उबले हुए, तो आप अपने हिसाब से जो है वो इसको खा सकते हैं। मज़ेदार से डिनर या लंच में इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी के लिस्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की इधर से रिलेटेड वीडियोज़ को एंजॉय कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपने जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ख्याल रखना है, टेक केयर।